हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन सेकंड का सेकंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। भाई कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग फील्ड्स में किस तरीके से यूज होती हैं, क्या क्या काम होता है वहां पर। तो कहता है कंप्यूटर इज अ वेरास्टाइल मशीन दैट हेल्प अस टू डू मेनी टाइप ऑफ जॉब। तो कंप्यूटर क्या है, एक वेरास्टाइल मशीन है, यानी कि एक जगह पर मतलब क्या अलग अलग जगह पर ये काम करता है। दैट हेल्प अस टू डू मैनी टाइप ऑफ जॉब, यानी कि अलग अलग तरह की काम करने में हमारी सहायता करता है। वी स्टोर एंड फाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर्स। भी हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। वी कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वेरी फास्ट विद दियर हेल्प। भाई हम कंप्यूटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको सॉल्व किया जा सकता है। दे आर बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। भाई ये जो कंप्यूटर्स हैं ऑलमोस्ट यानी कि प्रत्येक फील्ड के अंदर क्या है, लगभग सभी फील्ड्स के अंदर इसका यूज होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अब इनके बारे में ज्यादा जानते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमारा है कि कंप्यूटर एट होम, घर पर कंप्यूटर का यूज। मैनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम टू डू डिफरेंट जॉब। भी अलग अलग काम करने के लिए घर पर भी कंप्यूटर का यूज होता है। सम ऑफ देम हैव बीन लिस्टेड बिलो। जो उनमें से कुछ काम जो है नीचे दिए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो पहला काम हमने क्या बताया, प्लेइंग गेम्स। भी गेम खेलने के लिए कंप्यूटर का क्या होता है, घर पे यूज होता है। नेक्स्ट आता है लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक सुनने के यानी कि गाने वगैरह सुनने हैं, सॉन्ग सुनने हैं, इनके लिए काम आता है। टाइपिंग लेटर्स, भी घर पर हमें कोई काम करना है तो वो टाइपिंग लेटर्स वगैरह यानी कि टाइप लेटर वगैरह टाइप करने के लिए काम आता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, तो ईमेल और मैसेज जो है रिसीव करने के लिए या भेजने के लिए काम आता है। ड्राइंग एंड पेंटिंग, यदि हम ड्राइंग करना चाहते हैं या पेंटिंग करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन डू इट वेरी इजिली एट होम। सफरिंग थ्रू द इंटरनेट, भाई इंटरनेट साइट की सहायता से हम सफरिंग कर सकते हैं, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमने इंटरनेट की सहायता से लेनी है तो हम इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर घर पर भी ले सकते हैं। वॉचिंग मूवीज, मूवी देख सकते हैं, यानी कोई भी मूवी देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टोरिंग एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स। तो इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करके रख सकते हैं, टेलीफोन नंबर डायरेक्टरी हम इसके अंदर बना सकते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, भाई हम मंथली रिकॉर्ड इसके अंदर रख सकते हैं कि हमारा पूरे महीने में कितना खर्च हुआ है, कितना हमारे पास इनकम वगैरह हुई है, कहाँ से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एट स्कूल। इस स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज होता है, तो कंप्यूटर्स आर आल्सो हेल्प वेरी यूजफुल इन स्कूल। स्कूल्स में कंप्यूटर का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे होता है, सम ऑफ जॉब्स फॉर विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल हैव बीन लिस्टेड बिलो। कुछ काम जो कंप्यूटर स्कूल में होते हैं परमानेंटली कंप्यूटर की सहायता से, वो क्या है। पहला है टीचिंग कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ाई जाती है तो वो टीच करने के लिए इसका यूज होता है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बट टीचर्स का भी कितने अध्यापक हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं, मतलब किन सब्जेक्ट को कौन पढ़ाता है, कौन सी क्लास को कौन पढ़ाता है, या स्कूल में कितने बच्चे हैं, कौन बच्चा कहाँ से आता है, फादर नेम, मदर नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें वहां पर रिकॉर्ड होती हैं। मेंटेनिंग स्कूल अकाउंट्स, यानी कि स्कूल में कितनी फीस आई है, किसकी आई है और कितना खर्चा वगैरह हुआ है, वो सभी सारी चीजें यहाँ पर हम मेंटेन कर सकते हैं स्कूल से अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। प्रिपेयरिंग लेसन प्रिपेयर करने के लिए प्लान्स, टेस्ट पेपर्स, रिपोर्ट कार्ड्स आदि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल पर्पज। मेडिकल पर्पज में क्या होता है, अभी कंप्यूटर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर। मेडिकल्स और हेल्थ केयर में कंप्यूटर का बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। कैसे होता है, अभी कंप्यूटर आर यूज इन साइंटिफिक लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर का यूज जो है साइंटिफिक लेबोरेटरीज जो है या हॉस्पिटल्स हैं इनमें यूज होता है। कैसे यूज होता है बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ आउटडोर पेशेंट। भाई जो बाहर जो ओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता है। कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एंड दियर ट्रीटमेंट, मेडिकल में जितने भी पेशेंट्स वगैरह आए हैं उनका रिकॉर्ड या उनका ट्रीटमेंट, उनको क्या दिया गया है और उनको क्या दिया जाने वाला है, वो सारी रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाती है। टेस्टिंग सैंपल ऑफ ब्लड, यूरिन और स्टूल एक्सेट्रा, तो टेस्ट जो होते हैं हमारे मेडिकल में, हेल्थ टेस्ट, उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है। जैसे ब्लड टेस्ट हुआ है, यूरिन टेस्ट हुआ है या स्टूल कोई टेस्ट हुआ है।
taking x-rays, doing ultrasound tests and other tests that हेल्प डॉक्टर डिटेक्ट डिजीज में। जिस तरीके से डॉक्टर को पता चलता है जिनसे कि जैसे माना होता है एक्सरे होता है या फिर अल्ट्रासाउंड होता है, इनकी ये भी हमारे कंप्यूटर की सहायता से डॉक्टर की हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं भाई, ताकि उनकी जो बीमारी का पता लगा जा सके, पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या कौन सी डिजीज है उनको, इसका पता लगाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। गेटिंग आई चेकअप डन, भाई आंखों की चेकअप कराना है तो वो उसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, भाई एंटरटेनमेंट की फील्ड में इसका यूज होता है। भाई जैसे गेम वगैरह बनती हैं, मूवी वगैरह बनती हैं, तो कहता है कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, सम ऑफ देम हैव बीन लिस्टेड बिलो। मेकिंग एंटरटेनमेंट मूवीज एंड सीरियल्स, भाई कंप्यूटर के अंदर जो कार्टून्स वगैरह हम देखते हैं तो वो एनिमेटेड मूवीज होती हैं या सीरियल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए कंप्यूटर की जरूरत है। कंपोजिंग एंड रिकॉर्डिंग म्यूजिक, कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग को या किसी म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए, कंपोज करने के लिए इसका यूज होता है। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसके यानी कि उसमें कमी आ जाती है, कुछ साउंड एरर होता है, तो उन साउंड एरर को दूर करने के लिए इसका यूज होता है। क्रिएटिंग एंड डिजिटाइजिंग गेम्स, तो क्रिएट करने के लिए या डिजाइन करने के लिए गेम्स को ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाचिंग फिल्म्स एंड प्ले म्यूजिक, मूवी वगैरह देखने के लिए या मूवी देखने के लिए एंड प्ले म्यूजिक, गाने वगैरह सुनने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इन बैंक्स, बैंक के अंदर भी क्या यूज होता है, बहुत सारे यूज होते हैं। बैंक के अंदर क्या क्या होते हैं, पहला ऑप्शन को बताया कि अकाउंट होल्डर्स, यानी कि जो भी कस्टमर्स होते हैं बैंक के, उनके अकाउंट वगैरह होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ऑनलाइन चेकिंग एंड अपडेट ऑफ अकाउंट बैलेंस, भाई अकाउंट बैलेंस हमने चेक करना है कि कितना हमारे अकाउंट्स में बैलेंस है और कितना अपडेट कराना है, चढ़ाना है, तो वो उसके ऊपर चेक करा जाता है। कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, जो बैलेंस हमारे उसमें बैंक में है, अकाउंट में है, उस पे बैलेंस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना लगता है, कितना लगा हुआ है, वो चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट बैंकिंग, और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। प्रिंटिंग कस्टमर्स अकाउंट स्टेटमेंट, भाई कंप्यूटर से कस्टमर के अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि खाते से कितना लेन देन हुआ है, कितना पैसा गया है, कितना आया है, ये चेकिंग करने के लिए, इसकी रिपोर्ट निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। बैंक है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि एटीएम्स, भाई बैंक के पास क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है जिसको हम एटीएम कहते हैं। दैट अलाउ कस्टमर टू विड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड, भाई क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सहायता से एटीएम के अंदर पैसा निकालना और जमा कराना उसकी सहायता से किया जा सकता है। दिस फैसिलिटी अलाउज ट्रांजेक्शन्स टू टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट पॉइंट ऑफ एनी टाइम, किसी भी समय और कहीं से भी पैसा निकालने की फैसिलिटी हमारे को प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमर्स कैन ऑल्सो चेक द बैलेंस इन दियर अकाउंट थ्रू द एटीएम, और एटीएम की सहायता से कस्टमर क्या कर सकता है, भाई अपना बैलेंस चेक कर सकता है कि खाते में कितना पैसा है। द एटीएम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो भाई एटीएम इतनी सारी फैसिलिटी देता है, तो किसकी सहायता से देता है, वो तो कंप्यूटर की सहायता से हमारे को वो क्या देता है, फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट आता है इन डिफेंस यानी कि सुरक्षा कर्मियों के पास ये क्या सहायता करता है हमारी, तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यूज कंप्यूटर एक्सटेंसिवली फॉर डिफेंस पर्पज, भाई सुरक्षा पर्पज के लिए इसका कंप्यूटर का यूज होता है। तो कंप्यूटर हेल्प द डिफेंस बाय गिविंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सपोर्ट, भाई कंप्यूटर डिफेंस की कैसे सहायता करता है, आर्मी की कैसे सहायता करता है, तो करता है कंप्यूटर कंट्रोल ऑल कंप्यूटराइज्ड वेपन्स, भाई जितने भी हथियार होते हैं कंप्यूटर की सहायता से चलने वाले सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनको। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कंप्यूटर हेल्प इन फ्लाइंग वार एयरक्राफ्ट एंड टारगेटिंग एनिमीज एज वेल एज अटैकिंग डैम, कंप्यूटर भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं फ्लाइंग, जो लड़ाई में समय में जो यूज किए जाते हैं, या टारगेट करने के लिए भी, निशाना साधने के लिए जो भी दुश्मन हैं हमारे, उनकी तरफ उनके ऊपर अटैक करने के काम आते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम यूज कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर जो है सिक्योरिटी पर्पज के लिए भाई उसका यूज किया जाता है।
दे आर यूज इन वार कम्युनिकेशन एंड सर्विलेंसेज। तो जो लड़ाई छिड़ रही होती है भाई, लड़ाई के टाइम पर भाई जैसे बॉर्डर पर लड़ाई होती है तो उस टाइम पे ये कम्युनिकेट करने के काम आता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर लॉन्चिंग मिसाइल्स, और ये मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च करने के लिए काम आता है। अब आता है भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में इसका क्या यूज होता है भाई, तो भाई कहता है कंप्यूटर है मैनी यूजेज इन साइंस फील्ड। तो साइंस फील्ड में बहुत सारे यूज होते हैं। तो पहला क्या है, कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड कलेक्टिंग डेटा। तो डेटा वगैरह कलेक्ट करने के और साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सेंडिंग स्पेस मिसाइल्स, भाई स्पेस में कोई मिसाइल भेजी जाती है, कोई रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वो किसकी सहायता से किया जाता है, कंप्यूटर की सहायता से। मेकिंग स्पेस इक्विपमेंट्स, भाई जो स्पेस के इक्विपमेंट्स हैं उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो स्पेस में या अंतरिक्ष में जिन इक्विपमेंट्स को भेजा जाता है। कंट्रोलिंग एयर ट्रैफिक, जितनी भी आसमान में वो चलते हैं एयरप्लेन्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करने में इसका काम किया जाता है, यूज किया जाता है। लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम विभाग की जानकारी देते हैं तो वो किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से। एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिसर्च पर्पज, एक्सपेरिमेंट यानी कि नई नई रिसर्च होते हैं, जैसे होते रहते हैं रिसर्च होती है तो उनको प्रोसेस को आगे फाइनल करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, भाई रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर क्या यूज होता है इसका, तो बहुत सारे यूज होते हैं। कैसे होते हैं, पहला तो ऑप्शन है भाई बुकिंग टिकट्स एंड रिजर्वेशन, भाई अगर हमें टिकट को बुक करना है वहां पर या फिर रिजर्वेशन करानी है तो हमारा रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर इसका काम होता है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड एम्प्लॉयज, भाई एम्प्लॉयज और पैसेंजर्स जो हैं जो वहां पर आते जाते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, तो उनका क्या है रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो कंप्यूटर में ही रखा जाता है। शेड्यूलिंग एंड रीशेड्यूलिंग ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, तो जो भी फ्लाइट वगैरह हैं या ट्रेन हैं उनका शेड्यूल तय किया जाता है भी कौन सी ट्रेन या कौन सी फ्लाइट किस समय जाएगी, यदि किसी का समय चेंज होता है तो वो कौन सा समय न्यू शेड्यूल होगा। नेक्स्ट है चेकिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स एक्सेट्रा, तो स्टेटस चेक करने के लिए भी कौन सी ट्रेन या कौन सा एरोप्लेन कहाँ फिलहाल ट्रेवल कर रहा है, कहाँ भी वो चल रहा है, तो ये इसका यूज होता है। अलग अलग फील्ड में हमने आपको कंप्यूटर्स का बताया, तो इसका अपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और कोई बात नहीं समझ में आती तो आप वो हमारे से पूछ सकते हैं।